क्वेश्चन 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in solution? क्वेश्चन क्या है, आपको 25 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है और उसमें आपने 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डाला है, तो उसका जो डेल्टा टीएफ आया है वो हो जाएगा 1.62 केल्विन। तो और इसका केएफ दिया हुआ है आपको 4.9 केल्विन केजी पर मोल। आपसे परसेंटेज ऐसे, अब ये जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये बेंजीन में या किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसोसिएट हो जाते हैं, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बीटा आपसे पूछी गई है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वांटो फैक्टर आई इंटू मोलैलिटी इंटू के एफ। सो डेल्टा टी एफ कितना है 1.62, आई पता नहीं है आई कितना है। अब ना हम इसको पहले तो C6H5COOH बेंजोइक एसिड को हम यहाँ बी मानेंगे और बेंजीन को हम ए मानेंगे। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब वेट ऑफ बी गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इनटू डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ ग्राम में दिया हुआ है तो WA सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम ऊपर 1000 कर लेंगे, तो ये मोलैलिटी हो गया इंटू KF। सो 1.62 इज इक्वल टू आई, WB कितना है बेंजीन, ये सॉल्यूट का वेट 2 ग्राम डाला है, इसका मोलर मास 122 आता है बेंजोइक एसिड का, WA 25 है इंटू 1000 और KF है 4.9। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, आई आ जाएगा 0.504।
तो अब आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं चाहो तो उसको फिर से ऐसे लिख सकते हो कि C6H5 COOH, ये एसोसिएट हो जाएगा C6H5 COOH ट्वाइस में दो मिलके, T=0 पे इसके जितने भी मोल थे C मान लो, T= इन्फिनिटी पे मान लो बीटा एसोसिएशन की डिग्री है तो C×1 माइनस बीटा, ये C β/2 टोटल C×1 माइनस बीटा/2 टोटल हो जाएंगे। तो I नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन दैट इज C×1 माइनस बीटा/2 डिवाइड बाय C, सो 1 माइनस बीटा/2। तो ये है क्या 0.504 1 माइनस बीटा/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बीटा आ जाएगा 0.992। तो परसेंटेज एसोसिएशन हो गया 100 बीटा 99.2%। अगर आपको इतना बड़ा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि भाई I = 1 + 1/n-1 इंटू बीटा। I दिया है 0.504, 1 + n कितना है, जितने पार्टिकल मिलके एक में एसोसिएट हो गए 1/2 -1 इंटू बीटा डायरेक्ट आ जाएगा। तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट 6 ml ऑफ एसिटिक एसिड having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degree centigrade. Calculate the want of factor and the dissociation constant of acid. तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको ना एसिटिक एसिड दिया हुआ है, CH3COOH दिया हुआ है। कितने ml है ये 0.6 ml और इसकी डेंसिटी है 1.06 ग्राम पर ml। और इसको किस में डाला हमने, उठा के 1 लीटर पानी में डाल दिया। ये 1 लीटर वाटर है, इसमें हमने इसको डाल दिया।
तो फिर जो है ऐसा किया तो सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन का जो डेल्टा टी एफ था वो था 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप अब ये आपसे आई पूछा है वांट ऑफ फैक्टर, और अल्फा, अल्फा नहीं सॉरी के, के ए डिसोसिएशन। एसिड टूटेगा कैसे, तो ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, CH3COOH को हम B मानेंगे और वाटर को हम A मानेंगे यहाँ पे। तो पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कैसे आएगा, गिवन मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। अब गिवन मास ऑफ B कैसे आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ B इंटू वॉल्यूम ऑफ B, ये मास आ जाएगा, अपॉन मोलर मास ऑफ B। डेंसिटी कितनी है 1.06, वॉल्यूम कितना है 0.6, और इसका एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60, तो 0.0106 मोल्स तो B के हैं। अब वेट ऑफ A, वाटर का वेट कितना है, डेंसिटी ऑफ A इंटू वॉल्यूम ऑफ A। इसकी डेंसिटी होती है 1 kg पर लीटर, वॉल्यूम है 1 लीटर, सो 1 kg इसका वेट है। तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय वेट ऑफ A इन kg। ये मोलैलिटी होता है 0.0106 अपॉन 1, सो 0.0106 मोल्स पर केजी इसकी मोलैलिटी है। नाउ डेल्टा टी एफ होता है आई इंटू मोलैलिटी इंटू के एफ। आपको डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 0.0205, सो 0.0205 इज इक्वल टू आई, जो कि हमको पता नहीं है, कैलकुलेट करना है। मोलैलिटी आ गया 0.0106, और के एफ देखो यहाँ दिया नहीं हुआ, तो वाटर है तो 1.86 याद रखना है। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आई आ जाएगा 1.04। तो एक पार्ट तो हो गया कि वांट ऑफ फैक्टर आ गया। दूसरा अब इसका के ए फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अल्फा करना पड़ेगा सी। तो पहले हम अल्फा फाइंड करेंगे, तो T इज इक्वल टू 0 पे अगर इसके C मोल्स हैं, अगर इसका डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन अल्फा है तो C इंटू 1 माइनस अल्फा बचेंगे, ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा। टोटल पार्टिकल्स हो गए C इंटू 1 प्लस अल्फा। और अब I क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन C इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन C, तो 1 प्लस अल्फा। I आया है 1.04, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, अल्फा हो जाएगा 0.04। अगर आपको इतना बड़ा नहीं करना तो आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। I है 1.04, 1 प्लस n की वैल्यू है, एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल में टूटता है, 2 में। सो यही आना है, सेम आएगा। तो अल्फा आ गया ये। अब के फाइंड करना है, तो के क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO नेगेटिव इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3 COOH, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, सो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अच्छा, अब C क्या है, मोलैरिटी है C, तो मोलैरिटी तो हमने फाइंड नहीं करी ना, लेकिन हम क्या करेंगे, फॉर
dilute solution molarity is approximately equal to molality। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो ना तो मोलैरिटी और मोलैलिटी एक जैसा होता है। तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.0106 मोलर। तो ये ना वाटर के केस में होता है ऐसा, मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 kg पर लीटर होती है। मतलब उसका 1 लीटर लोगे तो 1 किलो ही होगा, 1 किलो लोगे तो 1 लीटर ही होगा। तो सोल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो मोलैरिटी और मोलैलिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाता है वाटर के केस में, अगर सॉल्वेंट वाटर है। कुछ और लोगे तो नहीं है कुछ ऐसा। तो इसमें मोलैरिटी इतनी आ गई। नाउ के आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो C है 0.0106, अल्फा है 0.04 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.04। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो के आएगा 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन। Next question. The depression in freezing point of water observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increases in the order given above. Explain briefly। तो ये बोल रहा है कि भाई इस ऑर्डर में इसका डेल्टा TF क्यों इंक्रीज हो रहा है अगर आपने मोलैलिटी सेम रखी है तो देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? एसिटिक एसिड, उससे ज्यादा एसिडिक होता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, उससे ज्यादा एसिडिक होता है ट्राइफ्लोरोएसिडिक एसिड। हम जानते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाओगे एसिड के साथ तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, ये हम ऑर्गेनिक में देखे हैं। तो यहाँ F है, यहाँ Cl है, यहाँ पे H लगा हुआ है, तो आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्लोरीन है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है तो डिसोसिएशन का ऑर्डर भी यही होगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज्यादा टूटेगा। तो स्ट्रॉन्गर इज एसिड, more is its dissociation
hence higher is want of फैक्टर आई। तो अगर हायर तो अब डेल्टा टी एफ तो आई के प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब हायर इज आई, मोर इज डेल्टा टी एफ, इसलिए thus order of delta TF is same, ऊपर वाला ही होगा। तो जिस ऑर्डर में आई बढ़ता है उसी ऑर्डर में डेल्टा TF बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the depression in freezing point of water when 10 gram of CH3 CH2 CHCl COOH is added to 250 gram of वाटर। इसका जो Ka है वो है 1.4 इंटू 10⁻³ और उसका Kf है 1.86 इंटू क्या इंटू क्या Kf इतना ही बस, वाटर है ना, केल्विन kg पर मोल। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि आपने ये जो एसिड है इसको 250 ग्राम पानी में डाला, उसका Ka आपको दे रखा है और आपसे पूछा है भाई डेल्टा TF बताइए। 250 ग्राम पानी है, उसमें आपने 10 ग्राम ये वाला एसिड डाला है, उसका Ka हमको पता है, डेल्टा TF पूछा है, तो आई निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो पहले तो इसका मोलर, इसको हम बी मानेंगे, CH3 CH2 CHCl COOH इसको हम बी मानेंगे, वाटर को हम ए मानते हैं। तो इसका ना जो मोलर मास आएगा उसको सॉल्व अगर हम करेंगे आसानी से जोड़ सकते हैं, 122.5 आता है। तो मोलैलिटी क्या आएगी, WB अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम्स इंटू 1000। WB कितना है, 10 ग्राम एसिड डाला है, उसका मोलर मास आता है 122.5, वाटर कितना है 250 ग्राम, आ जाएगा 1000। सो ये आ जाएगा 0.3264 मोल पर kg, ये आ गया, ये मोलैलिटी आ गया। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना एक्वस, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलैरिटी, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलैलिटी। सो C आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.3। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाटर के लिए होता है। अगर वाटर सॉल्वेंट है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी ऑलमोस्ट सेम हो रहा है और डाइल्यूट होना चाहिए सोल्यूशन, क्योंकि अगर सोल्यूशन डाइल्यूट होगा ना तो सोल्यूशन की डेंसिटी वही होगी जो वाटर की डेंसिटी है, 1 kg पर लीटर। डाइल्यूट नहीं होगा, डेंसिटी बदल जाएगी। तो फिर
अगर वो 1 kg सॉल्यूशन है तो 1 लीटर नहीं होगा अगर डेंसिटी बदल गई तो। चलो अब आपसे सी आपको पता चल गया, तो अब अल्फा निकालेंगे हम। तो हमको पता है के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। तो अब क्या करो ना, टेक 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 एज अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये हमने एज्यूम कर लिया कि अल्फा कम है, तो 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया, तो के ए सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्या आ जाएगा, के ए अपॉन सी का अंडर रूट। के ए कितना है भाई, 1.4 इंटू 10⁻³ 1.4 इंटू 10⁻³ सी है 0.3264, इसका अंडर रूट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.065। वैसे ना अल्फा अगर 5% से कम होता है तो हम ये अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, यहाँ पे 6% आ गया, ठीक है कोई नहीं। अगर ज़्यादा होता तो फिर हम ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं ले सकते थे, हमको ये पूरा सॉल्व करना पड़ता है ये वाला इक्वेशन। यहाँ पे ठीक है 6% आया, चल जाएगा। तो अब आई क्या होता है, ये एसिड है, ये कौन सा एसिड है भाई, CH3 CH2 CHCl COOH, ये टूटेगा CH3 CH2 CHCl COO नेगेटिव और H प्लस में आई निकालना है। इसका आई अल्फा से जुड़ा होता है, 0 पे मान लो x मोल्स है, इन्फिनिटी पे x इंटू 1 माइनस अल्फा होंगे x अल्फा टोटल हो जाएंगे 1 इंटू x इंटू 1 प्लस अल्फा। तो आई क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन x इंटू 1 प्लस अल्फा, बिफोर x थे 1 प्लस अल्फा। तो 1 प्लस 0.065 1.065 आ गया आई। अगर आपको ये नहीं करना इतना बड़ा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, फॉर्मूला लगा दिया। 1 प्लस n क्या है, जितने पार्टिकल्स में एक पार्टिकल टूटता है 2, यही आएगा। तो इतना बड़ा करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब निकालना तो डेल्टा टी एफ था ना, तो ये तो अभी आई आया है सिर्फ। अब हम डेल्टा टी एफ निकालेंगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मोलैलिटी आई, मोलैलिटी इंटू के एफ। आई की वैल्यू 1.065, मोलैलिटी की वैल्यू 0.3264, 1.86, 0.65 केल्विन, इतना आ जाए। केल्विन लिखो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी एफ तो उतना ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point of water observed is 1 degree centigrade. Calculate the want of factor and dissociation
कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो क्या दिया आपको भाई, 500 ग्राम पानी दिया हुआ है, $500 वाटर दिया हुआ है जिसको हम A मानेंगे, और इसमें आपने 19.5 ग्राम फ्लोरोएसिटिक एसिड डाला है जिसको हम B मानते हैं, और डेल्टा TF बता रखा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या पूछा है, I पूछा है और Ka पूछा है। करते हैं इसको। तो पहले तो मोलैलिटी निकालो। मोलैलिटी होगा WB/MB इंटू WA इन ग्राम्स इंटू 1000। सो 19.5 है, इसका मोलर मास निकालोगे 78 आता है। WA 500 इंटू 1000। सो मोलैलिटी आ गई 0.5 मोलल। अब I निकालना है तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू मोलैलिटी इंटू KF। डेल्टा TF 1 दिया हुआ है, I पता नहीं है, मोलैलिटी 0.5 है, KF 1.86। अब यहाँ पे दिया नहीं है वो क्वेश्चन में KF, तो याद रखना है वाटर के लिए 1.86। सॉल्व अगर करेंगे I आ जाएगा 1.075। अब K निकालना है, उसके लिए अल्फा निकालना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, I इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। 1.075 इज इक्वल टू 1 + एक पार्टिकल एसिड का 2 में टूटेगा तो Na2 है। को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा आ जाएगा 0.075। तो फिर K क्या आएगा, C⁴/1 - अल्फा। अब डाइल्यूट सोल्यूशन है तो हम कॉन्सेंट्रेशन को, मोलैरिटी ही ले रहे हैं, 0.5 इंटू 0.075 स्क्वायर 1 - 0.075। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3.07 इंटू 10⁻³ आएगा।